नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। जब से अतीक की हत्या की गई तब से एक ही चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि ये इसमें पुलिस की लापरवाही है। पुलिस कस्टडी में पुलिस उसको मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। इस दौरान हत्या कैसे हो गई, यानी एक हमारे समाज के जो एक वर्ग है जिसको आप बुद्धिजीवी कहते हैं, जिसको आप पत्रकार कहते हैं, जो नैरेटिव सेट करने में माहिर है, वो इन सारे चीज़ों का जो है पूरे इस अतीक हत्याकांड का एक ही एंगल को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अतीक की हत्या हुई, इसमें पुलिस की गलती थी, प्रशासन की गलती थी, प्रशासन की लापरवाही थी, इसीलिए अतीक की हत्या हो गई। कुछ हद तक इसको अगर आप देखिए तो एक नज़र से आपको लगेगा भी कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती थी और प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड का केवल ये एक पहलू है, इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसके ऊपर कभी आपका नज़र नहीं गया, या दूसरे शब्दों में कहिए तो इस प्रकार का जो है आभामंडल तैयार किया गया, वातावरण तैयार किया गया कि उस पर कभी नज़र ही नहीं आपका जाने दिया गया, उस ओर सोचने का अवसर ही नहीं दिया गया। आज अतीक अहमद के हत्या होने के बाद जो है पूरे देश में आप देखिए तो जनता में जो आम लोग हैं, अगर उनकी आप राय जानेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं खुशी का लहर है। लोग कह रहे हैं कि अतीक जैसे जो हत्यारा था, अतीक जैसे जो क्रिमिनल था, ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब थोड़ा सा सोचिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो आम लोग हैं जो अपने जीवन में, जो सुबह जब वो अपने बिछावन से छोड़ते हैं, सो के जब से उठते हैं और रात में सोने तक जो है पूरा जो है कानून का पालन करते हैं, देश का संविधान का पालन करते हैं। ऑफिस जाने पर अगर जल्दीबाजी में जो होता है, कभी ट्रैफिक सिग्नल वो क्रॉस भी कर जाते हैं भूल से, तो वहाँ भी चालान कटता है। या अगर उनकी गाड़ी जो है यही पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं तो उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। यानी छोटी से छोटे जो कानून के नियम दायरे होते हैं, जो छोटे से छोटे कानून में, संविधान में बातें लिखी गई है, उनका वो पालन करते हैं और नहीं करने पर उनके ऊपर जो कार्रवाई है विधि सम्मत, वो कार्रवाई की जाती है। ये वही लोग हैं। और आज ये लोग जो हमेशा कानून का पालन करते हैं, जो अपने जीवन भर कानून का पालन करते हैं और कानून का जब वो पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होती है, वो लोग खुश हैं क्योंकि आज अतीक की हत्या हुई। और हत्या हुई जो एक नज़र से देखिए तो पुलिस कस्टडी में हुई, और ये कहीं ना कहीं पुलिस की ये गलती भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी देखिए तो ये लोग खुश हैं। खुश इसीलिए है कि अतीक जैसे जो हत्यारा है, अतीक जैसे जो अपराधी है, कभी काल जो है ना कानून और हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कई बार जो है ना अतीक के सामने ऐसी व्यवस्था भी मजबूर हो जाता है। कभी काल हमारे न्यायालय जो है ना मजबूर हो जाता है सबूत के अभाव में। कभी काल जो है अतीक जैसे अपराधियों के सामने आम जनता बेबस हो जाता है। उनके पास जो है कानूनी ऑप्शन नहीं होता, उनके पास ये रास्ता नहीं होता कि वो पुलिस के पास जाए, और मजबूरी में उनको अतीक जैसे अपराधियों का दमन सहना पड़ता है, उनके अपराधों का जो है भोगना पड़ता है। और इसीलिए आज ये जनता खुश है। आज ये जनता इसीलिए खुश है कि अगर अतीक जैसे अपराधियों के लिए थोड़ा सा कानून टूटा भी, थोड़ा सा पुलिस की यहाँ पे गलती भी निकल के आती है, थोड़ा सा प्रशासन की लापरवाही भी निकल के आती है, फिर भी जो है आम जनता खुश है। क्योंकि अतीक जैसे, ये वही अतीक अहमद है जिससे जब अभी जो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है ना, कई जजों ने इसके मामले को, एक समय ऐसा था, इसका आतंक इस कदर था कि कई जज ने इसके जो है केस के, यानी इसके जो मामले थे, इन पे जो मुकदमा था, उसके सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब सोचिए किस प्रकार का अपराधी था, और ऐसे अपराधी के सामने कई बार लोकतंत्र जो है बेबस हो गया, कई बार इसने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है, और कई बार जो है ये अपने अपराध के दम पर फोटो, जनता को डरा के, जनता को धमका के ये कई बार विधायक बन जाता था, जो भी ये हथकंडे अपनाता था। और देखिए हमारे लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी है,
उसकी भी मजबूरी देखिए। कई बार ऐसे अपराधियों को ऐसे लोकतंत्र में हमारे यहाँ टिकट भी दे दिया जाता है और ये अपराधी हमारे देश में जो है विधानसभा और लोकसभा पहुंच जाता है। यानी ऐसे अपराधियों के सामने कभी काल लोकतंत्र भी सरेंडर कर देता है। ऐसे अपराधी चुने हुए विधायक को मार देता है और कई किलोमीटर तक गोली चलाता है। कई ऐसे अपराध को अंजाम इस प्रकार से देता है ताकि जनता के बीच, आम लोगों के बीच इसका जो है दहशत बना रहे और आम लोग इससे भय खाते रहे। तो ऐसे अपराधियों का पुलिस भी तभी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन आज जो है हमारे ही देश में एक वर्ग ये सवाल उठा रहे हैं, जिस अपराधी पे मुकदमा दर्ज करने का साहस कई बार कई सरकारों में पुलिस का भी नहीं होता था कि ये साहस के ऐसे अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करे, ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करे। लेकिन आज हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अतीक को पुलिस ने पूर्ण सुरक्षा क्यों नहीं दी। होना भी चाहिए, सब एक नज़र से देखिए तो सुरक्षा पुलिस को पूरा करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया है कि चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको उस पूरे प्रक्रिया के तहत ही सजा दी जाएगी। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, तो उस प्रक्रिया के तहत पालन करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए आज सवाल जो है एक तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि ये एक तरफ ना सोच के आज हमको थोड़ा सा जो इसका पूरा जो सर्वांगीण क्षेत्र है ना अतीक का, उस पूरे क्षेत्र पूरे दायरा में देखना चाहिए। अतीक अपने जीवन में इसने एक भी अच्छा काम नहीं किया और जितना भी अपराध हो सकता था अतीक ने किया। अतीक कोई शांति प्रिय व्यक्ति नहीं था। ये इसको अगर अपराधों के दुनिया में नोबेल प्राइज दिया जाता तो ये उस प्रकार के व्यक्तित्व था इसका कि इसको नोबेल प्राइज मिलता। और ऐसे अपराधी जिसको अपराधों के दुनिया में नोबेल प्राइज दिया जा सकता था, ऐसे अपराधियों का भी आज हमारे देश में कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं और इसके लिए जो है कहीं न कहीं पुलिस वालों पे दोष मढ़ रहे हैं। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार पे दोष मढ़ रहे हैं और वो राजनीतिक कर रहे हैं। एक इसका तो एक एंगल ये है और एक पहलू इसका देखिए, आज हमारे देश में जो एक बुद्धिजीवी है, कुछ हमारे देश में जो नैरेटिव सेट करने वाले पत्रकार है, जो हर मुद्दे पे जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल देते हैं, या यूँ कहिए कि जो वर्तमान जो योगी आदित्यनाथ का या मोदी का या बीजेपी का सरकार है, हर एंगल पे चाहे सरकार कुछ खराब करे, सरकार कुछ अच्छा करे या सरकार की तरफ से कुछ गलती हो, हर एंगल पे जो है एक ही इनका रुख होता है। वो रुख होता है कि बीजेपी की सरकार को घेरना है, बीजेपी की सरकार की आलोचना करना है और ये हिंदू जो एक हिंदू कह सकते हैं कि हिंदूवादी अगर विचारधारा से हर एक एंगल को जोड़ देना, हर एक अपराध को जितना हो सके अगर ये तलाशने का ये चश्मा लगा के, ये लेंस लगा के उसको देखने का प्रयास करते हैं कि हर एक अपराध में ये इस प्रकार से देखते हैं कहीं इसका हिंदू से कोई कनेक्शन तो नहीं है, इसका हिंदू से कोई कनेक्शन तो नहीं है, हिंदू धर्म से कोई कनेक्शन तो नहीं है, ताकि हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके, ताकि हिंदुत्व को बदनाम किया जा सके। और वो अपने काम पर इस मामले में भी लग गए। अब देखिए जो 3 अपराधियों ने, जिन्होंने अतीक जैसे अपराधियों का जिन 3 लड़कों ने हत्या की, जिसको जो है अस्पताल परिसर में उनकी गोली मार के हत्या की, अब वो 3 लड़के भी अपराधी ही बन गए, उनको भी आप अपराधी ही कहिए। आज हमारे देश का एक पत्रकारों का या एक कुछ लोगों का एक वर्ग है ना, उस 3 लड़के का धर्म खंगाल रहे हैं। उनका जो है फेसबुक और अन्य जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट को ढूंढ रहे हैं कहीं वो भगवा वस्त्र पहना हुआ है, पहन के कुछ फोटो डाला हुआ है क्या, कहीं जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिलक लगा के कोई फोटो डाला हुआ है क्या, कहीं जो है उसने कोई ऐसा पोस्ट किया है जो हिंदुत्व के समर्थन में हो, कहीं जो है वो रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुआ है क्या। यानी दूर दूर से उसका कोई कनेक्शन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं उसका हिंदुत्व से कोई कनेक्शन तो नहीं। और जाहिर सी बात है अगर अपराधी है या जो होते हैं वो किसी न किसी समाज से ही होते हैं। जिस तरह देख लीजिए आज जो है अतीक अहमद है, अतीक अहमद जिस समाज से हैं या जिस धर्म को मानते हैं, अपराधी भी समाज से ही होते हैं। तो आज जो है हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अतीक अहमद अगर कभी कोई टोपी लगा के, जो इस्लाम में जो टोपी लगा के नमाज आदि पढ़ा जाता है या मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है या नमाज पढ़ते हुए या इस्लाम का किसी त्योहार को मनाते हुए कोई फोटो
उसका सोशल मीडिया पर है या अकाउंट पर है या अन्य जगह कहीं है, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अतीक अहमद जो है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ, और उसको पूरा इस्लाम से तो अतीक अहमद को जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या प्रयास हो रहा है, उन तीनों लोगों का जिन्होंने अतीक अहमद की हत्या की, उन तीनों का जो है धर्म खंगाला जा रहा है, और एक वर्ग इस मुहिम पर लग गया है कि उसको किसी भी प्रकार से हिंदुत्व से जोड़ दिया जाए और हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, और हिंदुत्व के जरिए जो उसका अपना हिंदुत्व को बदनाम करके बीजेपी के खिलाफ एक अपना एक राजनीतिक वार और करने का जो एक सिलसिला है, उस सिलसिला को जारी रखा जाए, और इन तीनों का हिंदुत्व कनेक्शन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा। ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद के बारे में कहते हैं, जब अतीक अहमद का चर्चा होता है ना, या किसी बड़े अपराधी का चर्चा होता है ना, तो आज ये लोग जिस प्रकार से यहाँ इन तीन अपराधियों का हिंदुत्व से कनेक्शन ढूंढ के और जिन तीन लोगों ने हत्या की और इस पूरे हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद जैसे अपराधियों को भी एक धर्म से जोड़ देते हैं। लेकिन उसको वहाँ पे उनका जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे जो वो जोड़ते हैं, वहाँ पे उनको नायक के तरह उगेरा जाता है, यानी उनके अपराध में भी ये उस रहम को जोड़ते देखते हैं, उनके अपराध में भी ये देखते हैं, धर्म के एंगल ढूंढते हैं। उनके अपराध में भी ये कहते हैं कि ये अपराधी मारा गया तो समाज में जो है भाईचारा जो है समाप्त होगा, यानी उसको जो है अपने वोट बैंक के लिए अलग अलग कारणों से उसको धर्म के साथ जोड़ देने का प्रयास करते हैं और उस धर्म का नायक बना देते हैं सही वे में। और यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे तीन लोग जो अतीक की हत्या करता है उसका भी एंगल ये ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वहां पर भी जब ये धर्म का एंगल निकालते हैं तो उस धर्म का जो है उस तीन लोगों का या उस प्रकार के अपराधी को उस धर्म पूरे धर्म से जोड़ के और पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा करके और पूरे धर्म को जो है खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का, इस पूरे हिंदुत्व या इस विचारधारा के जो लोग हैं उसको एक खलनायक की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहां पर जो अपराधी निकल के आता है उसको धर्म के साथ जोड़ के वोट बैंक के लिए उसको अतीक जैसे अपराधी को एक धर्म से जोड़ के, जो खास धर्म से था इसीलिए उसका इनकाउंटर हुआ, एक खास धर्म से था इसीलिए उसकी हत्या हुई, और इस प्रकार के चीज जोड़ के एक पूरे धर्म विशेष से उस अपराधी को जोड़ के, ना कि उसके अपराध को देख के जो है एक पूरे धर्म के जरिए राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और धर्म को तो जस्टिफाई करते ही है, साथ ही धर्म को जस्टिफाई करते हुए एक अपराधी को जो है नेता बनाने का प्रयास करते हैं एक खास धर्म का। देखिए आज हमारे देश में किस प्रकार के विचार का और किस प्रकार के मानसिकता का लोग हैं, जो हर एक एंगल में जो है एक तरफ जो है हिंदुत्व को जोड़ना चाहते हैं और हिंदुत्व को जोड़ के बदनाम करना चाहते हैं, और एक तरफ वही अतीक को एक धर्म से जोड़ देते हैं और उसको उस धर्म का नायक बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से आज समाज को बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।